नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं टू सम, जो कि लीड कोड की फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है। इसमें हमें ये करना है, देखिए यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर आपको एक एरे गिवन होगा और एक टारगेट गिवन होगा, और आपको करना ये है कि इस एरे में ऐसे दो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनका जो सम होगा वो हमारे टारगेट के इक्वल होना चाहिए। और अगर ऐसे दो एलिमेंट आपको मिल जाते हैं जिनका जो सम होता है वो टारगेट के इक्वल होगा, तो जो दो एलिमेंट होंगे जिनका जो सम है वो टारगेट के इक्वल हो रहा है, उन दोनों एलिमेंट्स का यहाँ पर हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। और आप इंडेक्स को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें करना है। तो इस प्रॉब्लम को देखकर एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पर ये बनता है कि हम क्या करें, एक एलिमेंट को पिक करें, जैसे मान लीजिए कि हम 2 को पिक करें और इसके आगे जितने भी एलिमेंट हैं सब के साथ इस 2 को हम सम करें, और अगर जो सम होता है वो हमारे टारगेट से मैच हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो 2 है और जिस एलिमेंट को मिलाकर ये जो सम है वो टारगेट के इक्वल हो रहा है, वो हमारे टारगेट के इक्वल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 2 का जो इंडेक्स होगा और उस नंबर का इंडेक्स जिसको ऐड करने पर टारगेट के इक्वल हो रहा है, उन दोनों को हम क्या करेंगे, उन दोनों का इंडेक्स हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। और फिर हम, अगर ऐसा नहीं होता है कि मतलब 2 को पिकअप करने पर ऐसा नहीं मिलता है कि किसी एलिमेंट को हम ऐड करें वो टारगेट के इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, 7 को टारगेट करेंगे, इसको पिक करेंगे। आप अप्रोच को देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये बबल सॉर्ट के तरीके से वर्क कर रहा है। हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप लगाएंगे। अगर यहाँ पर हम आपको कोड लिख के बताएं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो एक लूप लगाएंगे, इसको हम क्या करेंगे 0 से लेकर ये जो नम्स है इसकी साइज़ तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लूपिंग करते हैं, इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन नम्स डॉट साइज, ठीक है, और i प्लस प्लस। और इसके अंदर हमें एक और लूप लगाना होगा, तो फॉर इंट j इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है, क्योंकि जब हम 2 को टारगेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके आगे से कोई भी एलिमेंट होगा उससे हम सम करके देखेंगे। तो ये जो इंटरनल लूप होगा ये i प्लस 1 से चलेगा और j इज़ लेस दैन नम्स डॉट साइज, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे j प्लस प्लस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j, अगर इन दोनों का जो सम होता है वो टारगेट के इक्वल होता है, टारगेट, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, हम क्या करेंगे, एक लिस्ट यहाँ पर बना देंगे, यानी कि वेक्टर बना देंगे और i कॉमा j को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच हुआ, लेकिन इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि एक तो ये इंटरनल लूप चल रहा है जो कि वर्स्ट केस में n टाइम चलेगा, ऑर्डर ऑफ n का टाइम लेगा, और ये जो आउटर लूप चल रहा है ये भी ऑर्डर ऑफ n का टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की आएगी। और अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो आप, जाहिर सी बात है इसीलिए वीडियो देखने आए हैं कि हम कोई ऐसा एल्गोरिथम देखें जिसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से कम आए, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको रन करा के देखूँ, मतलब रन करा के अगर आपको दिखाऊँ, तो ये कोड सबमिट होगा और आपका आंसर भी करेक्ट आएगा, ठीक है। अंदर जो ये रिटर्न है ये इफ़ के केस के साथ में लगा हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर ये दोनों लूप रन हो जाते हैं और आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ से रिटर्न करेंगे, एम्प्टी लिस्ट यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, रिटर्न, और यहाँ से हमने एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखिए ये एक्सेप्ट हो रहा है, और इसको अगर मैं सबमिट करूँ तो ये सबमिट भी होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कोड सबमिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो रन टाइम है वो देखिए 37 मिली सेकेंड ले रहा है, और हमने बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है। लेकिन यहाँ पर मेमोरी हमने थोड़ा कम कंज्यूम की है क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए एक ऐसा अप्रोच आपको बताते हैं जिसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से कम होगी, ठीक है। अब उस तरीके को हम समझते हैं और उसको हम कोड करके आपको दिखाएंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, हम क्या करेंगे, C++ में, जावा और पाइथन तीनों लैंग्वेज में हम आपको उस तरीके को कोड करके दिखाएंगे, ठीक है।
तो चलते हैं वन नोट पर। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो प्रॉब्लम है इसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम है 2, 7, 11, 15। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, 7, 11, 15। तो 2, 7, 11, 15। ठीक है, ये हमें एरे गिवन है, इसमें हमें टारगेट सर्च करना है 9। तो यहाँ पर है टारगेट इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हैश मैप का यूज करेंगे। ठीक है, आपको पता है हैश मैप क्या होता है। हैश मैप जो होता है वो की वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, की वैल्यू का जो पेयर होता है उसे हम हैश मैप कहते हैं। हर एक लैंग्वेज में हैश मैप होता है। अगर हम C++ और जावा पाइथन की बात करें तो पाइथन में तो डिक्शनरी होता है और जावा में हैश मैप होता है, और जो C++ में होता है वो भी मैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हैश मैप का यूज़ करेंगे। अब देखिए हम एल्गोरिदम किस तरीके से यहाँ का लिखेंगे, मतलब प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर ये होगा कि एक तो आप ये कर सकते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, हमारे एरे में जितने भी एलिमेंट हैं 0, 1, 2, 3, हम इनको हैश मैप में फिल कर देते हैं। और हैश मैप में इस तरीके से हम फिल करेंगे कि ये जो एलिमेंट है, यानी कि जैसे 0 इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो 2 है, ये जो एलिमेंट है इसको हम अपने मैप में बनाएंगे, इसको की बनाएंगे। ठीक है, मैप में इसको की बनाएंगे और इसका जो इंडेक्स होगा इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम 2 का इंडेक्स देखें तो 0 होगा, तो 2 का इंडेक्स 0 है, और 7 का इंडेक्स 1 है, 11 का जो इंडेक्स है वो 2 है, और 5 का जो इंडेक्स है यहाँ पर 15 था, तो 15 का जो इंडेक्स है ये है 3। ठीक है, तो ये हमने हैश मैप में फिल कर दिया। अब अगर हमने हैश मैप में फिल कर दिया है तो आपको पता है कि हैश मैप में अगर हम सर्चिंग करते हैं यानी कि लुकअप करते हैं तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है लुकअप करने का वो ऑर्डर ऑफ 1 होता है। ठीक है, और अगर हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं तो लॉग इन टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम एलिमेंट को पिकअप करेंगे तब लॉग इन का टाइम लगेगा, और अगर हम एलिमेंट को लुकअप करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम लगेगा। तो इस पूरे एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हमें टाइम लगेगा n। ठीक है, ऑर्डर n का टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ n का टाइम लगेगा। और अगर हम एलिमेंट को यहाँ से पिकअप करेंगे या फिर लुकअप करेंगे, दोनों के केस में हमें ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ लॉग इन का टाइम लगेगा। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n log n आएगी, या फिर n ऑर्डर ऑफ 1 यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 आएगी, सॉरी ऑर्डर ऑफ n आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट को पिकअप करेंगे। और देखिए यहाँ पे सर्चिंग कैसे करेंगे, पहले तो ये हम हैश मैप फिल कर लेंगे, उसके बाद सर्चिंग ऐसे करेंगे कि जैसे हमने किसी एलिमेंट को पिकअप किया। ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ से इस एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हमारा आइटरेटर जो आई है वो यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, जिस इंडेक्स पर होंगे उसका जो एलिमेंट है वो टारगेट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, इस हैश मैप में सर्च करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमें ऐसे 2 एलिमेंट ढूंढने हैं अपने एरे में जिनका जो सम हो वो टारगेट के इक्वल हो। तो अगर हम ith इंडेक्स पर हैं, इसको हम अगर टारगेट से माइनस कर दें तो हमें केवल ऐसा एलिमेंट ढूंढना होगा जो टारगेट से इस एलिमेंट को माइनस कर देने पर मिल रहा है। क्योंकि अगर हम 9 में से इस टारगेट में से 2 को माइनस करें तो 7 मिल रहा है। तो अगर इस हैश मैप में 7 हमें मिलता है, यानी कि हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसको अगर हम a ऑफ i में ऐड कर दें तो 9 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया है, a ऑफ i को इसमें से माइनस कर दिया है, तो हमें केवल एक एलिमेंट सम में से अगर हम एक एलिमेंट को माइनस कर देते हैं तो दूसरा एलिमेंट हमें ढूंढना होता है। ठीक है, और हैश मैप में जब हम सर्च करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ n की होगी, लॉग n की होगी। तो हम क्या करेंगे, n log n में या फिर ऑर्डर ऑफ n में हम अपना एल्गोरिथम लिख पाएंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर चाहें तो इस हैश मैप को इनिशियली फिल ना करें, इसको हम शुरू में फिल ना करें, और हम क्या करें कि ऐसे डायरेक्ट सर्चिंग शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी एलिमेंट को पिक किया, उसको हम क्या करेंगे, टारगेट से माइनस कर देंगे और उस वैल्यू को हम हैश मैप में सर्च करेंगे। अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, हम जिस इंडेक्स पर हैं उसकी जो वैल्यू है उसको की बना देंगे और उसका जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू बना देंगे और इस हैश मैप में हम फिल कर देंगे, और अगर मिल जाता है तो रिटर्न कर देंगे। तो क्या होगा कि इनिशियली अगर हम ना भी फिल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n में हम किसी भी एरे में ये सर्च कर सकते हैं कि उसमें 2 ऐसी वैल्यू हैं कि नहीं
जिनका जो सम है वो टारगेट के इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके को हम कोड करेंगे और ऑर्डर ऑफ n में हम क्या करेंगे, हम अपना रिक्वायर्ड आंसर जो होगा उसको सर्च कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लीड कोड पर। इसको मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं लीड कोड पर आ गया हूँ। इसको मैं ये जो लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ इरेज और यहाँ पर मैं फ्रेश कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हैश मैप का यूज करूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे हैश मैप डिफ़ाइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ अनऑर्डर्ड मैप और इसमें 2 वैल्यू हमें रखनी होंगी। तो इंट और इंट मैंने कर दिया और इसका जो नेम है ये मैं माई मैप रख देता हूँ। अब मैं इसमें लूपिंग करता हूँ फॉर इंट i इक्वल टू 0 i इज़ लेस दैन नम्स डॉट साइज। देखिए मैं पहले C++ में आपको कोड करके दिखा दूंगा, उसके बाद में मैंने जावा और पाइथन का कोड लिख के रखा हुआ है, उसको मैं आपको शो करके दिखा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा i लेस दैन नम्स डॉट साइज और उसके बाद में मैं i++ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़। तो यहाँ पर मुझे करना होगा माई मैप डॉट फाइंड और मैं क्या फाइंड करूँगा, टारगेट माइनस नम्स ऑफ i, इसको मैं फाइंड करूँगा। और ये जो फाइंड होता है इसको अगर वैल्यू मिलती है तो ये वो वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। और अगर नहीं मिलती है तो क्या करता है, ये जो इंड पॉइंटर होता है उसका एड्रेस यानी कि इंड आइटरेटर जो होता है वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर ये क्या होता है, माई मैप डॉट फाइंड जो होता है ये नॉट इक्वल टू इंड होता है। अगर नॉट इक्वल टू इंड होता है यानी कि हमें वो एलिमेंट मिल गया जिसको हम सर्च कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे माई मैप ऑफ टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, इसको रिटर्न करूँगा मैं और आई को रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब हमें एलिमेंट नहीं मिला, तो हम एल्स में क्या करेंगे, ये जो माई मैप है इसमें हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई को की बना देंगे और इस की पर हम जो है आई वैल्यू जो है इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, अगर वैल्यू मिलती है तो हम आई को और उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं मिलती है तो अपने हैश मैप में हम उसको पुट कर देंगे। ठीक है, और अगर ये पूरा लूप रन हो जाता है उसके बाद भी हमें वो इंडेक्स नहीं मिलता है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न -1 और -1 को हम रिटर्न कर देंगे। यानी कि हम जो वैल्यू सर्च कर रहे थे, ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका अगर हम सम करें तो हमारी टारगेट के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमने केवल एंड लिख दिया है, यहाँ पर मुझे माई मैप डॉट इंड लिखना चाहिए। माई मैप डॉट इंड हमने कर दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो गया है और एक्सेप्ट हो रहा है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कोड सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ n में हमने एरे में ऐसे 2 इंडेक्स यानी कि ऐसे 2 एलिमेंट सर्च कर लिए जिसका अगर हम सम करें तो हमारे टारगेट के इक्वल होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने जो जावा का कोड लिख रखा है उसको मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जावा का कोड है और यहाँ पर मैंने हैश मैप का यूज किया है। ये आपका हैश मैप डिफ़ाइन हुआ है और यहाँ पर देखिए कंटेन की जो होता है उस मेथड का हमने यूज किया है। माई मैप डॉट कंटेन की, अगर ये की कंटेन कर रहा है तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे माई मैप डॉट गेट टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, यानी कि हमारे हैश मैप पर जो की होगी उसकी जो वैल्यू होगी इसको हम रिटर्न कर देंगे और आई को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, माई मैप डॉट पुट, इसमें हम पुट कर देंगे और जो नम्स ऑफ आई होगा उसको की बना देंगे और जो आई होगी उसको वैल्यू बना देंगे। ठीक है, और अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो फाइनली हम लास्ट में एम्पटी लिस्ट, यहाँ से एम्पटी एरे जो होगा उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये जावा का कोड है। अब मैं आपको पाइथन का कोड शो करके दिखा देता हूँ। देखिए ये पाइथन का कोड है। यहाँ पर मैंने डिक्शनरी को डिफ़ाइन किया है। ठीक है, ये एम्पटी डिक्शनरी है और यहाँ पर मैंने लूपिंग की है और यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया है इफ़ टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ये वैल्यू अगर माई मैप में होती है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे माई मैप ऑफ टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई और आई को रिटर्न कर देंगे। ये लिस्ट हमने बना के रिटर्न की है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ये जो डिक्शनरी है इसमें नम्स ऑफ आई को की बनाएंगे और आई को वैल्यू बनाएंगे और अपने माई मैप में उसको पुट कर देंगे। और अगर ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होता है और हमें आंसर नहीं मिलता है तो यहाँ से हम एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये कोड आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।